जरा आप चलो बेटा, शाबाश, खाना खा लो। क्यों आप बार बार आ जाती हैं, कभी खाना लेकर कभी पानी लेकर? आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? कह रहा हूं मुझे नहीं खाना है। सर आप क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? उसे अजियत दो जो तुम्हारे लिए अजियत बन गई है। आप ये दुआ करें कि मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये हालत तो देखो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। चलो उठो, खाना खाओ। हानिया नहीं आएगी तुम्हारे मुंह में निवाले डालने के लिए। तो नहीं खाना कह तो चुका हूं आपको मैं। ये लो, बिस्मिल्लाह करो जरा। हाँ दे मैं खा लूं। मैं खिलाती हूँ। मुझे नहीं खाना और बस, काफी है। जाने जरिए आपकी तबीयत कैसी होगी। मैं आंटी को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। नूरे, जरिया आपको कॉल कर रही थी? क्या फायदा मो? हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। जो तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं करे उससे राब्ते करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी बहुत बड़ा लॉस किया उसने तुम्हें खोकर, खुश नहीं रहेगा वो। ऐसा तो ना कहे मोम, अल्लाह करे जिसे वो चाहता है वो उसे मिल जाए, उसे जुदाई का गम ना उठाना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा नूरे, मुझे यकीन है वो मरकर भी वो हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता है। खैर, निगत से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इत्मीनान हुआ कि तुम गलत लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर नहीं आई थी। मोम, मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे उनकी बात मान ली। वैसे नूरे, मैं सोच रही हूँ उनको खाने पर बुलाऊं, क्या ख्याल है तुम्हारा? जैसा आप चाहें मोम। गुड, चलो हम भी बाहर चलते हैं कहीं, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेते हैं, दिल बहल जाएगा। सिर्फ हम दोनों और नासिर अंकल? नहीं, नासिर नहीं, आज सिर्फ हम दोनों चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ जाकर अच्छा लगेगा। जी, जैसा आप चाहें मोम। थैंक यू सो मच जी, जितना जल्दी हो सके आप सारी प्रॉपर्टी बेच दें। ओके, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। सरियाब को तो आपको पता ही है, उसे तो खुद का होश नहीं है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। चलें, आपसे बाद में बात होती है। सरियाब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी सिगरेट खत्म हो गई होगी ना। सरियाब क्यों ये जहर अपने अंदर डाल रहे हो? जहर सिगरेट नहीं है, जहर लोग हैं। तन्हाई, जुदाई, ये रिश्ते, ये जहर है मेरी जिंदगी में। सरियाब अपने आप को क्यों जला रहे हो? अगर बात ही करनी है ना, नूरे के सामने हानिया से बात करो। मम्मा, सरियाब, एक तरफा मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं है, वरना मुझे इजाजत दो, मैं जाके खुद बात करती हूँ उससे। हालत तो देखो अपनी क्या कर ली है तुमने। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जल्दी से ये सब कुछ पैक करो, मैं जाऊं यहाँ से। यहाँ तो हर वक्त हर कोई रोता ही रहता है, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है। नूरे, आज इतने दिनों बाद हम दोनों माँ बेटी साथ आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ मोम, मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मोम, कितना अच्छा होता ना अगर मेरी जिंदगी में कोई भी ना आता, सिर्फ मेरी जिंदगी आप तक ही महदूद रहती। नूरे, ऐसे कैसे हो सकता है? और लड़कियों के लिए तो ये स्पेशली इम्पॉसिबल है। उनकी जिंदगी में तो कोई ना कोई मर्द आता ही है, कभी जिंदगी हसीन बनाने के लिए और कभी भयानक। लेकिन आज हम इन मर्दों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आज सिर्फ अपनी बात करेंगे। मगर मॉम, दिल में जब एक दफा फांस छुप जाए ना, बहुत अजियत देती है। देखो नूरे, जिंदगी में तो कई लोग आते हैं, कुछ हमारा साथ देते हैं और कुछ साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो चले जाते हैं उनके लिए हम अपना सफर तो नहीं रोक लेते ना, सफर तो जारी रहता है।
मंजिल तक तो पहुंचना जरूरी है। और अगर मॉम मंजिल खुद करीब आकर आपसे दूर चली जाए, सफर करने की हिम्मत ही ना रहे, फिर मंजिल तक कैसे पहुंचे? तुम आज ये सब बातें मत सोचो नूरे, तुम अपनी मर्जी का कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ। सरियाब का फोन मॉम के नंबर पर। सरियाब यहाँ जरूर किसी से मिलने आया है, जो है सामने आ जाएगा। सरियाब, तुम यहाँ? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? मेरे दिल ने। सरियाब, और मेरे दिल ने मुझे ये भी बताया था कि हम फिर मिलेंगे, और देख ले। फजूल बातें मत करो सरियाब। यही मेरी जिंदगी का फसाना है, आप रहम करें मेरे ऊपर थोड़ा। बचपन से आपके तस्वुर के सहारे जिंदगी गुजारी है, वो तस्वुर जो आपकी बेटी नूरे भी नहीं मिटा सकी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बकवास कर रहे हो? दुनिया के सामने मजाक बनाना चाहते हो मेरा? नूरे के साथ आई हूँ मैं यहाँ पे। आपको लगता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता है? आपके बगैर ना मेरी जिंदगी अधूरी है। आप वो हैं जिसकी वजह से नूरे की मोहब्बत मैंने अपने दिल से निकाली। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आप मेरी नूरे, हटो यहाँ से। नूरे, नूरे प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ छोड़े मेरा। आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी मॉम नहीं है। क्या हो गया नूरे, ऐसी बातें कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। क्या बात सुनूं मैं आपकी? यही बात सुनूं कि आप सरियाब की वो मोहब्बत है, सरियाब ने जिसकी खातिर मुझे छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को छोड़ दिया। नूरे प्लीज 2 मिनट, हम गाड़ी में बैठते हैं, घर चल के बात करते हैं प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप मेरे पीठ पीछे सरियाब को यकीन दिलाती रही है ना अपनी मोहब्बत का, और मुझे दूसरे रिश्ते देखने का बोलती रही है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपना रास्ता साफ करने के लिए। फिर क्या हो गया तुम्हें? आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी मॉम नहीं है, आप मेरी मोहब्बत की कातिल हैं। नूरे फॉर गॉड सेक, तुम्हारा वहम है ये। नूरे, मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? आज मेरी बेटी ने मुझे माँ तस्लीम करने से मना कर दिया है। तो यही तो हकीकत है, आप नूरे की माँ थोड़ी है, मेरी पहली मोहब्बत है। आग लगे तुम्हारी मोहब्बत को। एक सेकेंड, आज तो मेरी मोहब्बत की जीत हुई है ना। कितने आसानी से नूरे को सब पता चल गया। इस बार मैं अपनी मोहब्बत को दूर नहीं जाने दूंगा जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता। नहीं, बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम फॉलो कर रहे हो मुझे? जैसे फिक्र थी आपकी कि आप घर खैरियत से पहुंची है नहीं। घर को तो तुमने तबाह कर दिया है, और मुझे अपनी बेटी की फिक्र है कि वो घर में आई भी है या नहीं। नूरे काफी समझदार लड़की है। अगर नूरे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से। काफी खुश नसीब होऊंगा अगर आप मुझे मारो। नासिर, हानिया, नूरे मुझे छोड़कर चली गई है। नासिर, क्या बात है? मेरी ममता का भरम बिखर चुका है। एक लम्हे में मैं नूरे की मुजरिम बन गई हूँ। क्या
दरवाजा खोलो, क्या बात है, क्या हो गया मुझे बताओ तो। मेरे घर पर है। नूरे, नूरे, दरवाजा खोलो, क्या बात है, क्या हो गया मुझे बताओ तो। नूरे, अरे भाई खोलो दरवाजा, अरे खोलो ना, क्या हो गया है बताओ तो सही। नूरे, क्या कर रही थी तुम अंदर? हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? आपको क्या लगा मैं पंखे से लटक जाऊंगी? इतनी बुज़दिल नहीं हूं मैं। नूरे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। सब कुछ मैंने सुन लिया और मजीद कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। नूरे, क्या हो गया है? तुम मुझे ऐसे इल्जाम कैसे दे सकती हो? प्लीज मेरी बात सुनो। आपको इल्जाम नहीं, आपको दुआ दूंगी। आपको आपकी मोहब्बत प्यारी हो, मुझे जाने दें। तुम कहीं नहीं जाओगी ये घर छोड़ के, समझी? अब मैं आपकी फरमाबरदारी नहीं करूंगी। नूरे, तुम्हें गार्ड्स कहीं नहीं जाने देंगे। गार्ड के साथ साथ सारे मुलाजमों की तनख्वाह मेरे पापा देते हैं। आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे मगर जा कहाँ रही हो ये तो बता दो। नूरे, मेरी बात सुनो प्लीज। तुम मुझे ऐसे कैसे इल्जाम दे सकती हो? अम्मी, बेटा बात सुनो। नूरे, तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो, उससे क्या हासिल होगा? बेहतर ये नहीं है कि एटलीस्ट हकीकत को फेस करो? सरियाब, मैं हकीकत को तस्लीम कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस घर में रह के अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखनी। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन नूरे देखो प्लीज, तुम मुझे बेवफा समझ लो, कि मेरे किरदार पर शक मत करना। चलो सरियाब। मुझे मैं आज सोच भी नहीं सकता था मेरी सारी बातें बताने का मौका मुझे आज इस तरह मिलेगा। लेकिन नूरे, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं मानिया मेरे बचपन का वो ख्वाब है जिसकी ताबीर मैं शुरू से हासिल करना चाहता, मेरी पहली मोहब्बत। तुम्हें पता है, जिस दिन मॉम की डेथ हुई थी तो मैंने मैम हानिया को देखा था। मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगा, मुझे लगा अल्लाह की तरफ से वो एक साइन है उनका और मेरे साथ होने की। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो सरियाब, लेकिन आइंदा के बाद से ना मुझे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जल्दबाजी में आके कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। ना मैं मरूंगी ना ही मैं खुदकुशी करूंगी। प्लीज तुम गाड़ी साइड पे लगा दो। वहाँ हसमा का घर है, और ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मॉम ने हमें देख लिया था, तो मुझे कोशिश करती रोकने की। रोको गाड़ी। तुम खुद बताओ, मैं उस घर में कैसे रह सकती थी? ये सब कैसे हो गया? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मगर नूरे, तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए थी। हो सकता है वो बेकसूर हों। ऐसा नहीं है अस्मा, वो हमेशा सरियाब और मुझे दूर करना चाहती थी, मुझ पे पाबंदियां लगाई, सरियाब के खिलाफ मुझे भड़काया। कभी नहीं चाहती थी कि मैं और सरियाब एक हों। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तो शुक्र है मेरे घर वाले घर में नहीं है, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं उन्हें क्या बोलूँगी, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम फिक्र नहीं करो, मेरे बहुत सारे फ्लैट्स हैं। मैं कल अपने मैनेजर को कॉल करूँगी, उससे बात करूँगी और कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँगी। यकीन नहीं आता, हम दोनों के दरमियान ये सब कुछ चल रहा था।
अच्छा बताओ, तुमने कुछ खाया है या नहीं? नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, प्लीज तुम परेशान मत हो। थैंक यू। हम आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? आज फाइनली नूरे की जिम्मेदारी मेरे सर से ख़त्म हो गई। नूरे को पता चल गया मैं उससे नहीं हानिया से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? समझे, ये मौका मोहब्बत ने अता किया और किस्मत ने साथ दिया। इनफैक्ट नूरे खुद रास्ते से भी हट गई। क्या मतलब रास्ते से हट गई? मतलब ये कि उसने घर छोड़ दिया, वो अपने दोस्त के घर गई है। इनफैक्ट मैंने ही ड्रॉप किया था उसको। ज़रियाब, वो तुम्हारे साथ चली गई? हाँ, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था ना। अगर रुक जाती तो हानिया उसे कभी जाने नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है हानिया बेटी के बगैर रह लेगी? मैंने आपको कितनी दफा बोला है उनकी बेटी नहीं है। आप क्यों अपनी मर्जी से रिश्ते बनाती हैं? ज़रियाब, हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती। मेरी मोहब्बत ही मेरी हकीकत है, समझिए आप। अच्छा ये बताएं खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। शुक्र है तुम्हें भूख तो लगी। अच्छा खाना बनाए, लगाती हूँ, आ जाओ। मैं नूरे के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकती नासिर। ये रात मेरे लिए बहुत लंबी हो गई है, मुझे जाना होगा। हालात की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। शुक्र करो कि नूरे अपने दोस्त के घर पे है। दुआ करो अल्लाह पाक तुम्हें मजबूती दे, हिम्मत दे। मगर नासिर, मेरा दिल डूब रहा है। इसी वक्त से तो मैं डरती थी। मुझे मालूम था कि अगर नूरे को मेरा राज पता चल गया तो मैं उसकी मुजरिम बन जाऊंगी। वो बहुत मोहब्बत करती है ज़रियाब से। मेरी जगह कोई और होता ना तो वो शूट कर देती उसे। तुम दुआ करो जल्द अज जल्द नूरे की ये बदगुमानी खत्म हो जाए। ये बदगुमानी अगर खत्म भी हो गई ना तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। ज़रियाब को वो कभी भुला नहीं पाएगी। ज़रियाब ने जो खेल खेला है ना हम दोनों माँ बेटियों की जिंदगी से, तुम देखना अल्लाह करेगा कि वो जिंदगी भर मोहब्बत को तरसेगा। नहीं हानिया, दुआ करो कि नूरे को उसकी मोहब्बत मिल जाए। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें खोट हो। नासिर तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो। रात बहुत गुजर गई है, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तुम भी सोने की कोशिश करो। नासिर, मेरी ममता दागदार हुई है, मुझे कैसे नींद आएगी। तुम जाओ। काश नूरे मेरी बात सुन लेती। क्या नूरे ने गाड़ी मंगवाई है? जी बेगम साहिबा, उन्होंने लोकेशन भी भेजी है। तो आप वो मुझे सेंड करें ना, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। ऐसा ना हो कि वो आपको देखकर गाड़ी में ना बैठे। हाँ ठीक कह रहे हैं। आप एक काम करें जी, आप दूसरी गाड़ी में निकलें, मैं अपनी गाड़ी में पीछे आती हूँ। जी बेहतर। नूरे, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आखिर तुम कहाँ जाओगी? हाथ छोड़ो मेरा, मैं जा रही हूँ, ड्राइवर मेरा बाहर है। कभी तो किसी की बात सुन लिया करो। देखो, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वो हकीकत है। गलती ज़रियाब की है, तुम्हारी मॉम की नहीं। वो तो शायद जानती भी नहीं होंगी उन पर क्या मुसीबत आ गई। प्लीज अस्मा, मेरे मामलों में ना इंटरफेयर करना बंद करो। मेरा ड्राइवर आ गया, मैं जा रही हूँ। नूरे प्लीज।
और बार मुझे धोखा दिया। मुझे यूं किडनैप करके आपने अच्छा नहीं किया। आपको बहुत महंगा पड़ेगा और मैं इस घर में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नूरे, ये तुम्हारा घर है। अगर तुम चाहती हो तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं कहीं और चली जाऊंगी। किसके घर जाएंगी? जरियाब के घर? बकवास बंद करो अपनी। किस किस को धोखा देंगी आप? मुझे, नासिर अंकल को? दूसरों की जिंदगियों से खेलने का क्यों शौक है आपको? मैं नहीं खेल रही किसी की जिंदगी से नूरे। मेरी तो खुद जिंदगी एक गाली बन चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी नूरे। क्या बात सुनूं मैं आपकी? आपको पता है मेरी जिंदगी जरियाब से शुरू होती है, जरियाब पर खत्म होती है। लेकिन उसके बावजूद आपने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। नूरे, इतना ज्यादा मत बोलो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। जरियाब तो पराया था ना, तुम तो मेरी अपनी औलाद थी, फिर भी तुमने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। किस लिए? क्योंकि अंधी हो चुकी हूं मैं। मुझे ऐसी ठोकर लगी है। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हैं? नूरे बस, अब खामोश रहोगी तुम। पर चोट लगी है इसलिए आह तो निकलेगी, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है नूरे। है आपका कसूर। आप उसकी यादों में जिंदा थी, आपके सामने आते ही उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर मैं उसकी यादों में जिंदा थी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ उसकी ट्यूशन टीचर थी, पढ़ाती थी उसे। वो एक ऐसा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के सलूक की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। मैंने सिर्फ उसको सपोर्ट दी है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस सपोर्ट का वो इतना गलत मतलब लेगा। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा से शादी के बाद मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ आई थी। इसलिए प्लीज तुम अपने पापा की बात याद रखो और ये घर छोड़कर मत जाओ। आप जितना चाहिए सफाई पेश कर लें, लेकिन ये याद रखिएगा आपकी वजह से मेरी मोहब्बत छिन गई है। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी अब। तुम्हारा मसला मैं हूं ना, तो मैं चली जाती हूँ। ये तुम्हारा घर है, तुम रहो यहाँ पर। आपने नासिर अंकल से शादी से इसीलिए इनकार किया था ना, क्योंकि आपके दिल में भी चोर था। नहीं नूरे, मैं नासिर से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम बन के रहना चाहती थी। लेकिन अब तुमने अगर मुझे मॉम मानने से इनकार कर दिया है ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन तुम यहीं रहोगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम अपने पापा के घर में ही रहोगी। तुम्हें कसम है अपने पापा की। नहीं, आप तो नहीं जाएंगी इस घर से। आप मेरी माँ होने का दावा करती है ना, देखिएगा आपकी ममता से मैं ऐसा बदला लूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। कैसे भुला दूं जरियाब मैं तुम्हें? तुम रो रही हो? रोने के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ अंकल? अपनी माँ की हालत देखो जाके। इतना कोई अपनी माँ से बदगुमान होता है? उसके पास जाओ, उसको गले लगाओ। अंकल एक शर्त पे। कैसी शर्त? आप उन्हें कहें कि वो जरियाब की मोहब्बत को अपना लें। ये कैसे हो सकता है नूरे? अंकल मैं जरियाब को बर्बाद होता नहीं देख सकती। हानिया ऐसे कैसे कर सकती है? ये सब कुछ हानिया के लिए मुमकिन नहीं है, और उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। नहीं अंकल, उनको जरियाब की मोहब्बत का कर्ज चुकाना होगा। कैसा कर्ज? अपने माँ बाप के ठुकराए हुए बच्चे का सहारा बनना कर्ज नहीं होता। अंकल वो मर जाएगा। बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उनसे। तुम होश में तो हो? तुम अपनी माँ का कर्ज चुका सकती हो जो तुम जरियाब के लगाए हुए आग में उसको झोंक रही हो? कल मोहब्बत गलतफहमी नहीं होती है। तुमने भी तो गलतफहमी के तहत जरियाब से मोहब्बत की।
तो फिर उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं की? क्योंकि अंकल मैं उसकी पहली मोहब्बत नहीं। तुम सबसे पहले पुरसुकून हो जाओ और एक तरफा सोचना छोड़ दो। एक माँ की बेटी बन के सोचो पहले, फिर ज़रियाब की मोहब्बत के बारे में सोचना। और खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये लफ्जों के तीर अपनी माँ पे मत बरसाओ, मर जाएगी वो। जब ये तुम्हारा अपना घर है, इसे छोड़ के कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती अम्मी, लेकिन बस अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी दिन के लिए कहा था कि कुछ न कुछ अपने लिए करके रखो। पराई औलाद में कहाँ लाके हकीर कर दिया। नहीं अम्मी, इसमें नूरे का कोई कसूर नहीं है। वो तो ज़रियाब को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन तकदीर ने उसके साथ मजाक किया है। ये तो नूरे को सोचना समझना चाहिए था ना। लेकिन हानिया, तुम ऐसी गलती कभी ना करना। दुनिया में रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, कुछ अपने ऐशो आराम का भी ख्याल करना पड़ता है। बेगम साहिबा, वो एनी बीबी आई हैं तो चलो जाओ, बिठाओ उनको। तुम आओ मेरे साथ, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतना हैरानगी से क्यों देख रहे हैं? हानिया, कैसी हो तुम? आप यहाँ, और ये क्या है? ये मैं शगुन के तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शगुन? कैसा शगुन? आपके बेटे ने तो तमाम खुशियों पे पानी फेर दिया है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटे को और उसकी मोहब्बत को। मैं ज़रियाब के लिए हानिया का हाथ मांगने आई हूँ, वो भी हानिया से। क्या? आपने जुर्रत कैसे की नूरे से उसकी माँ का रिश्ता मांगने की? हानिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ, मेरा बेटा तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया है। हानिया, मैं क्या करूं? माँ हूं मैं। तुम्हारे सामने अपने बेटे की मोहब्बत की भीख मांग रही हूँ। इस झोले में अपनी मोहब्बत की भीख डाल दो प्लीज। दिमाग खराब हो गया है आपका? हानिया और ज़रियाब की उम्रों में जमीन आसमान का फर्क है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप शायद भूल रही हैं कि ज़रियाब ने शादी का वादा नूरे से कर रखा है। देखो हानिया, कुदरत को ये मंजूर नहीं था। तुम्हें नजर नहीं आ रहा 2 दफा शादी कैंसिल हो गई है, यही वजह है। अपने बेटे की तरह आपका भी दिमाग खराब हो चुका है। हानिया, मैं मजबूर माँ हूं, अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकती। प्लीज उसके हाल पर रहम करो, है ना। मेरा बेटा तुम्हारे कदमों में आके अपनी जान दे देगा। खुदा के लिए एक माँ के हाल पर रहम करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लो प्लीज। अरे तो मैं भी तो एक माँ हूँ, मुझ पर आप रहम करें ना। आंटी, आप अपने बेटे को खुशखबरी दे दें कि उसे उसकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। नूरे! आंटी, मैं आपके बेटे को मरने नहीं दूंगी। नूरे, तुम कौन होती हो मेरा फैसला करने वाली? आपका फैसला कहाँ? मैं तो ज़रियाब का साथ दे रही हूँ। नूरे प्लीज देखो। नासिर अंकल प्लीज, आप खामोश रहें। आंटी, आप ज़रियाब को बता दें, उसको ये खुशखबरी दे दें। ए लड़की, होश में है? अपने नाम का लाल जोड़ा अपनी माँ को पहनाएगी? नानो, जिसे ज़रियाब पसंद करते हैं ना, वही उसकी दुल्हन बनेगी और सुहाग का जोड़ा भी वही पहनेगी। नूरे, हशर कर दूंगी मैं तुम्हारा, तुमने अगर एक और लफ्ज भी बोला तो। अब मॉम, मैं अपना हशर खुद कर लूंगी। आंटी प्लीज आप जाएं और ज़रियाब को खुशखबरी सुनाएं। बाकी मामलात मैं आपके पास आके खुद तय कर लूंगी। नूरे, वाकई में अब थैंक यू सो मच। मैं
मैं हानिया का मुंह तो मीठा करवा दूं। खबरदार, खबरदार, अगर किसी ने अब कोई भी लाइन क्रॉस की ना तो बहुत बुरा होगा। आंटी प्लीज आप जाएं और जरिए आपको ये खुशखबरी सुना दें। वही होगा जिसका मैंने आपको वादा किया था। मैं जरिए आपको मरता हुआ नहीं देख सकती। अरे तो फिर अपनी माँ को गोली मार दे। तू हो ऐसी औलाद की जिंदगी पर। नासिर जाओ देखो कहीं वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अरे मैं ही जा रही। नूरे, तुम अपना वादा निभाओगी ना? आंटी चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। मैं तुम्हें बताऊंगी जरिया मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत निभाई कैसे जाती है। हमें ये क्या पागलपन है? मेरी अपनी बेटी मुझे अपनी मोहब्बत की भेंट चढ़ा रही है। ऐसी होती है बेटियां। वो नहीं है तुम्हारी बेटी। अच्छा आंटी प्लीज देखिए, आप मजीद उलझनों को मत उलझाएं। माँ बेटी के रिश्तों को मजीद उछाल रही हैं। नूरे ने जो कुछ भी किया जरिया आपकी मोहब्बत का भरम रखने के लिए किया। नासिर, क्या मोहब्बत ऐसी होती है? माँ बाप की मोहब्बत को भी एक लम्हे में दिल से निकाल देती है। हाँ, ऐसी ही होती है मोहब्बत। तो मैं नूरे की जिंदगी से निकल जाऊंगी, नहीं रहूंगी यहाँ मैं। कहाँ जाओगी? इतने दौलतमंद शौहर की जायदाद और दौलत से तुमने एक झोपड़ी तक तो बनाई नहीं। दर दर की ठोकरें खाओगी, मेरा बुढ़ापा भी खराब करोगी। कहीं भी रह लूंगी अम्मी, मगर इस घर में नहीं रहूंगी जहाँ मेरी बेटी मुझे इस तरह जलील कर रही है। ये यकीन आपको नूरे ने दिलाया? हाँ हाँ, उसने ना सिर्फ यकीन दिलाया, उसने मुझसे वादा भी किया है कि तुम्हारी हानिया से शादी करवा के रहेगी। सर आप, नूरे कितनी अच्छी लड़की है, वो तुमसे बेलौस मोहब्बत करती है। जानता हूँ ये बात मैं, लेकिन जो मैं मैम हानिया के लिए फील करता हूँ वो मैं किसी और के लिए नहीं करता। डजंट फील द सेम। लेकिन नूरे के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। वैसे एक बात तो बताओ, शादी के बाद तुम अपने और नूरे के रिश्ते को क्या नाम दोगे? मुझे नहीं फर्क पड़ता इन चीजों से, सिर्फ इस पे फोकस हो कि मैं हानिया मेरा रिश्ता अच्छा हो। That's all। अच्छा, अपनी माँ को भी भूल जाओगे? इसी बातें कह रही हैं आप। आज तो मेरा मूड अच्छा है। काम करेंगे आप मेरा? मेरे रूम में चाय भिजवा दो ना। भिजवाती हूँ। देखिए खाला, अभी मौका नहीं है कि हानिया से बहस की जाए। मेरे ख्याल से उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। अरे वो बहुत जिद्दी है, कभी भी नहीं मानेगी। अपने साथ साथ मेरा बुढ़ापा भी गारत कर देगी। वो अगर ये घर छोड़ के चली गई ना तो भला बताओ ये नूरे मुझे क्यों बर्दाश्त करेगी, निकाल भार करेगी मुझे। और भाई मुझे ना छोटे छोटे घरों में रहने की आदत नहीं रही। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाऊंगा उसे। अरे तुम क्या समझाओगे? उस लड़की की ढटाई तो देखो हैं, कैसे जरियाब की माँ से जरियाब के लिए रिश्ता मांग लिया अपनी माँ का। देखिए अभी हानिया और नूरे दोनों ही जज्बाती हो रहे हैं, उन्हें सोचने समझने का भी मौका ही कहाँ मिला है। नूरे के लिए ये इंकिशाफ किसी हादसे से कम नहीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हानिया के लिए जरियाब का मुतालबा किसी सदमे से कम नहीं है। लेकिन हानिया ये घर छोड़ के ही रहेगी। ये बेटा तुम उसे समझाओ, बल्कि मैं तो कहती हूँ शादी कर लो उससे। खालाजान ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अरे तुम उससे शादी कर लोगे ना तो उसका वक्त जरियाब को भी मुंह की खानी पड़ेगी और तुम लोगों की जिंदगी भी संवर जाएगी और मैं भी ऐशो आराम कर लूंगी। नहीं खालाजान, मैं अब हानिया को किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। सरियाब, सरियाब,
नूरे, तुम यहाँ? आंटी मैं जरियाब से मिलने आई हूँ। मैं जरियाब को बताया तुम जो उसके लिए कुर्बानी देने जा रही हो, वो तुम्हारा बहुत एहसानमंद है। कैसा एहसान आंटी? मैं जरियाब को मर पर जल्दी भी आग में नहीं देख सकती। तुम्हें याद है मैंने एक बार तुमसे कहा था जरियाब कभी भी तुमसे वफा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बचपन से ही किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। हानिया बचपन से ही उसके हवासों पर सवार है। प्लीज आंटी। मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा हानिया पर भरोसा किया है। उसकी फीस से बढ़कर उसको फीस दी, उसके घर के सारे प्रॉब्लम्स देखे, ग्रोसरी डलवाई, और उसने क्या किया मेरे साथ? मेरे बेटे से उसका साफ शफाफ बचपन छीन लिया। आंटी मैं यहाँ पे आपके इल्जामात सुनने नहीं आई हूँ। माँ के माजी का फसाना सुनकर तुम्हारा नाराज होना बनता है। आप मुझे ये बताएं जरियाब किधर है? अपने कमरे में ऊपर। बेचारी। नूरे, तुम आओ ना। नूरे, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। और देखो ना, कुदरत मेरा साथ कैसे दे रही है। मोहब्बत की राह में से कांटे खुद साफ हो रहे हैं। मैं तुम्हारी राह का कांटा नहीं हूँ जरियाब। मैंने तो कसम खाई है तुम्हारी राह में जो भी कांटे आएंगे उन्हें मैं अपनी पलकों से चुनूंगी। नूरे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतने बड़े दिल और दिमाग की मालिक हो। ऑनेस्टली, हैट्स ऑफ टू यू। मेरे दिल की तो छोड़ दो तुम। बस जरियाब, मैं तुम्हें अब अजियत में नहीं देखना चाहती हूँ। प्लीज अपना तुम ख्याल रखो, अपने आप को दुख मत पहुंचाओ, अजियत मत देना खुद को। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें भी जल्द से जल्द अपना वादा निभाना है। और नूरे देखो, ऑनेस्टली मैं बहुत मुखलिस लड़की हूँ, तो तुम अपने लिए भी कोई अपने जैसा इंसान ढूंढ लो और उसके बाद सेटल डाउन हो जाओ, बिकॉज़ यू डिजर्व दैट। काश कि तुम्हें यकीन होता तुम्हारी मोहब्बत के बाद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं होगी, क्योंकि मुझे मोहब्बत में चीटिंग करने की आदत नहीं है। नूरे, दरियाब, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें खुश देखना है। नूरे, तुम नहीं जानती मेरी लाइफ में मेहमानियाँ क्या मायने रखती है। मेरा पूरा बचपन। प्लीज दरियाब, मुझे ये सब बातें मत सुनाओ। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे, प्लीज तुम उन्हें कभी दुखी मत करना, उनको कभी धोखा मत देना, उनकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन तुम उन्हें राजी कैसे करोगी? ये तो मुझ पे छोड़ दो। अभी तो पता नहीं मुझे किन किन इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुमसे किया वादा मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैं चलती हूँ। खालिदा, मैंने आपसे कहा भी है नूरे जब भी बाहर जाए मेरे इल्म में होना चाहिए। आपने फिर भी इतनी बड़ी गलती कर दी। बेगम साहिबा, यकीन करें मुझे खुद नहीं मालूम वो कब बाहर गई हैं। अंदाजा तो मुझे भी बिल्कुल नहीं हुआ कि कब गई है, अभी तो यहीं थी। अम्मी आप तो रहने दें, अब जाए अपने फोन से उसे कॉल करें और पूछे उससे कहाँ है वो। जी। वैसे हानिया, जिस लड़की ने तुम्हें इस तरह बर्बाद किया है, तुम उसी के लिए इतनी परेशान हो रही हो? अम्मी, नूरे ने मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उल्टा मेरी वजह से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वाह 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 वाह, क्या पलटी खाई है तुमने हानिया। वो लड़की तुम्हारा रिश्ता तय करा रही है और तुम कह रही हो वो बेकसूर है। वाह। बर्बाद तो मोहब्बत ने किया है अम्मी, उसे भी और मुझे भी।
बेगम साहिबा वो कह रही है मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बस वो पहुंचने ही वाली है। तो भाई गाड़ी खराब हो गई है? ना जाने कहाँ होगी, रोड पर रुकी हुई होगी। आप ड्राइवर को भेजें फौरन और उससे पहले कॉल करें, उसकी लोकेशन लें उसे। नाक में दम कर दिया। प्लीज जल्दी करो, मेरे घर से कॉल्स आ रही हैं। बस जी, आपकी गाड़ी बहुत एक्सपेंसिव है, डर डर के काम कर रहा हूँ, हो जाएगी ठीक। तुम पढ़े लिखे हो? जी 12 जमात पास हूँ। सही लगते हो, आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस जी, बहन और बेवा माँ की जिम्मेदारी थी इन कांधों पर, इसीलिए। मगर आप पहली कस्टमर हैं जिसने मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछा है। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मुझे लगा कि तुम पढ़े लिखे हो, इसीलिए। तालीम में क्या रखा है? मकसद तो सिर्फ पेट की दोस्तक भरना है, चाहे वो ऑफिसर बन के ऑफिस की सीट संभालो या मैकेनिक बन के हाथ मुंह काले करो। जिंदगी को अच्छे से समझते हो। वक्त सब कुछ समझा देता है, मगर आप? मैं भी वक्त के साथ साथ जिंदगी के मायने समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पल पल में जिंदगी बदलती रहती है, समझ में ही नहीं आता है। बस जी, मरते दम तक जिंदगी के मायने तो बदलते रहते हैं, आखिर इंसान कितना समझे। मेरी गाड़ी आ गई। मगर ये गाड़ी? 1 मिनट रुको। ये मेरी मॉम का विजिटिंग कार्ड है, इसमें मेरे घर का एड्रेस भी लिखा है। तुम ये गाड़ी ना मेरे घर पहुंचा देना, मैं तुम्हें बिल पे वहीं पे कर दूंगी। बिल? मेरा मतलब तुम्हारी मेहनत की पेमेंट। जी एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं, दूसरों का दर्द समझने वाली। दूसरों का दर्द समझते समझते अपने दिल पे भी रोग लग जाती है। खैर, मैं चलती हूँ। सही। आपने पूछा नहीं मैं कहाँ गई थी? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, तो फिर खालदा भी से कह के बार बार फोन क्यों करवा रही थी? तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी नूरे। जरिया के घर गई थी मैं, बहुत खुश था वो, बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था मेरा। एक बात कान खोल कर सुन लो नूरे, तुम्हारी बदगुमानी इस रिश्ते को निगल चुकी है। अब हमारे बीच में कोई ताल्लुक बाकी नहीं है, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अब अगर आप इस घर से गई ना, तो पापा की कसम, खुदा की कसम, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। किस किस्म की लड़की हो तुम नूरे? कभी मुझे अपनी मोहब्बत की मुजरिम कहती हो और कभी मेरा रास्ता रोकती हो। बेशक आप मेरी मोहब्बत की मुजरिम है, लेकिन अगर आप इस घर से चली गई तो मैं पापा को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगी, और जरियाब को क्या मुंह दिखाऊंगी, जिससे मैंने वादा किया है कि उसकी मोहब्बत उसे जरूर मिलेगी। नूरे, क़यामत के दिन तुम नहीं, मैं तुम्हारे पापा से सवाल करूंगी कि उन्होंने इस दिन के लिए मुझसे वादा किया था कि तुम्हें छोड़ के ना जाऊं, तुम्हें संभाले रखूं। हाँ, तो फिर क्यों मुझे दुख देने पे तुली हुई है? पापा से किया हुआ वादा क्यों तोड़ रही हैं आप? मान क्यों नहीं जाती हैं? नूरे, तुम्हारे बाबा ने मुझसे कभी ये वादा नहीं लिया था कि मैं तुम्हारे हाथों जलील होती रहूं, तुम मुझसे खेलती रहो और अपनी वफा को साबित करने के लिए मेरी इज्जत को दांव पे लगाओ, समझी? मॉम, जरियाब अकीदत की हद तक आपसे मोहब्बत करता है। लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पर जो मेरे किरदार पर दाग लगाए।
एक बात याद रखिएगा, अपनी वफा साबित करने के लिए मैं वो कर गुजरूंगी जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। नूरे, मुझे तुम्हारी धमकियां नहीं सुननी, समझी? जाओ। अल्लाह, अंकल आज आप अकेले चाय पी रहे हैं? वो मेरा मतलब मॉम, अपना रिश्ता जबान पर लाने में भी तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। रिश्तों के तो रूप ही बदल दिए उन्होंने। अंकल, जब रिश्तों के रूप बदल जाए ना तो मानी खुद ब खुद चेंज हो जाता है, और जब मानी बदल जाए तो नाम जबान पर कब आता है? तुम हानिया को अपना मुजरिम भी समझ रही हो और उससे कुर्बानी भी मांग रही हो। नहीं अंकल, मैं अपने रिश्तों की कुर्बानी दे रही हूँ, उनके नहीं, अपने प्यार की कुर्बानी दे रही हूँ। उनके लिए। उनके लिए या जरियाब के लिए? बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है। तुम सिर्फ जरियाब की खातिर अपनी माँ का सर झुका रही हो, जरियाब की खातिर उसकी खुशी के लिए कुर्बानी दे रही हो। अंकल, मोहब्बत का ये सबक भी ना आप ही ने मुझे पढ़ाया है। हमेशा अपनी मोहब्बत को दिल में रखकर घुटते रहना, जुबान पे कोई शिकायत ना लाना। देखो नूरे, मेरी और हानिया की उम्र ऐसी नहीं है कि हम समाज को इग्नोर करके अपनी मोहब्बत का ढोल पीटते रहें। और वैसे भी अपने दिलों को कब्रिस्तान समझ के हम अपनी मोहब्बत को दफना चुके हैं। खास करके हानिया, उसने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है बेटा। अंकल, उनकी मोहब्बत का ढोल तो अभी तक पीटा जा रहा है। कब्रिस्तान तो आपने अपना दिल को बना लिया है, उनकी तो सेज सजने जा रही है। ये सेज तुम सजा रही हो सिर्फ और सिर्फ जरियाब के लिए, और उस सेज में लाश हानिया की पड़ी होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो कफन के बजाय सुर्ख रंग का जोड़ा पहने बैठी होगी। जानती हो तुम? नहीं अंकल, मैं मॉम को इतना मजबूर कर दूंगी कि वो जरियाब का वेट करेंगी दुल्हन का जोड़ा पहनकर। अच्छा, बड़ी जालिम बेटी हैं आप। हानिया। हाँ नासिर। मैं डॉक्टर से मिलने जा रहा था, तुम भी साथ चलो। थोड़ा बाहर निकलोगी तो जरा चेंज मिलेगा। कैसा चेंज नासिर? मेरी तो सारी जिंदगी बदल कर रह गई है। देखो नूरे खतरनाक हद तक जिद्दी है। वो कुछ ऐसा जरूर करेगी कि तुम्हें उसकी जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। नहीं नासिर, मैं मजबूरी में कभी अपने रिश्ते या इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। नूरे की जिद मैं पूरी नहीं होने दूंगी। अच्छा, अगर उसने अपनी जान देने की कोशिश की तो? ला ना करे नासिर। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं और तुम, या नासिर प्लीज दूसरा रास्ता बताओ। तुम नूरे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। हाँ, मैं भी यही सोचती आई हूँ। ये रास्ता आसान है मेरे लिए। अच्छा, मेरा फ्लैट? हरगिज नहीं नासिर, मैं अपनी जिंदगी का आगाज वहीं से करूंगी जहां से तुम मुझे छोड़कर गए थे और नूरे मेरी गोद में आई थी। देखो आनिया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रही हूँ इतने अरसे से, मुझे आसानी से कहीं भी जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैं नूरे की बात हरगिज नहीं मानूंगी। अच्छा चलो ठीक है, बाहर चलते हैं। नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। नूरे बीबी, कोई आपसे मिलने आया है और आपकी गाड़ी भी लेके आए और साथ में ये बिल दिया है।
अच्छा एक काम करें, आप उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाएं, चाय वगैरह भी पूछ लेगा। जी इसमें इतना हैरान होने की कौन सी बात है। अच्छा खैर, चाय के साथ साथ कुछ और भी सर्व कर दिएगा। जी आप अंदर आ जाएं। जी आप- शुक्रिया। आप डाइनिंग रूम में बैठे, मैं आती चलो ठीक है। हल्दर भी ये कौन है? हूँ। जी ये नूरे बीबी की गाड़ी लेके आए थे और साथ में बिल भी। ठीक है, तो इनका बिल अदा करें और बस। जी वो नूरे बीबी ने कहा है इनको डाइनिंग रूम में बिठाएं और चाय वगैरह पेश करें। जी वो नूरे बहुत अच्छी हैं और हमदर्द भी हैं। वो इस ज़िंदगी के मतलब समझने की कोशिश कर रही हैं और मैं भी आज तक इस ज़िंदगी को समझ नहीं पाया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप नूरे की मॉम हूं मैं उसकी। अरे अशरफ, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? आओ अंदर बैठे। जी वो अशरफ, मुझे तुम्हारे साथ अभी पूरी लाइफ डिस्कस करनी है। सुबह हमारी बात अधूरी रह गई थी ना। बहुत खूबसूरत घर है आपका, जैसे ख्वाबों का महल। महल हो या झोपड़ी, घर तो घर होता है। कांटों के बिस्तर और फूलों की सेज में बहुत फ़र्क होता है। एक पर नींद भी ज़ख्मी ज़ख्मी हो जाती है और दूसरी पर ख्वाब भी हंसी नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि तुमने भी ऐसे घर का ख्वाब देख रखा है? अपनी नींद किसे प्यारी नहीं होती? कौन अपनी नींद को ज़ख्मी करना चाहता है? अशरफ, तुम्हारी बातें ना बहुत मीनिंगफुल होती हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करती हैं। जाहिल जो हूँ, अपनी बातों से खुद को काबिल साबित करना चाहता हूँ, वरना हूँ नहीं। नूरी, आपसे एक बात कहूँ? आपकी वालिदा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मिजाज की थोड़ी तल्ख है। हसीन तो है वो बहुत। ये सोफे बहुत कीमती लगते हैं। अशरफ, कीमती तो इंसान होते हैं, ये सब तो बेजान चीज़ है। खालदा, ये सब क्या है? कोई मेहमान आया है क्या? जी वो नूरे बीबी के कुछ खास मेहमान आए। खालदा, ये सही है, किसी को खाना खिलाना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन चलें, निकाल दिया तो अब कर दें सब। क्या बात है हानिया? मैं अब देखें ना, मैं डिस्क्रिमिनेशन की कायल नहीं हूँ, लेकिन ऐसे किसी अनजान जवान लड़के को घर पे ले आना, पता नहीं कैसा नेचर होगा उसका। पागल हो गई है क्या? अब तुम खुद देख लो, तुम्हारे होते हुए कितनी खुदसर हो गई है। अरे इसे छोड़ के चली जाओगी तो ये तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अशरफ, तुम बहुत सादा हो, जो दिल में आता है वो कह देते हो। दिल की बात दिल में रख के दिल पे बोझ डालने का क्या फ़ायदा? तुम बहुत खालिस इंसान हो। आई होप कि हमारी दोस्ती आगे तक चल सकेगी। जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप इतनी अफसरदा सी क्यों हो गई हैं? वो बस यूं ही। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप अपना। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी और बहनों से मिलने। तुम गुलशनाबाद में रहते हो ना? जी जी बिल्कुल। तुम्हारी दादी का नाम जीनत और तुम्हारे दादा का नाम गुलाम दस्तगीर था ना? जी जी, आप तो मेरे पूरे ख़ानदान को जानती हैं। अरे भाई, मेरी सारी जिंदगी गुलशनाबाद में ही गुजरी है। और तुम गुलाम दस्तगीर के बेटे अब्दुल कुद्दूस के बेटे हो ना, जो खुद मोटर मैकेनिक था और जिसका इंतकाल वो करंट लगने से हुआ था। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। भाई, तुम्हारी जो वो
दादी थी ना, बहुत ही कोई जल्लाद औरत थी। अरे माँ कुटनी औरत थी। अरे तुम्हें याद है हानिया, तुम पर बदचलनी का इल्जाम उसी ने लगाया था। अम्मी रहने दे ना। अरे तुम्हारी जो दादी थी ना, बहुत जुल्म करती थी तुम्हारी माँ पे। अम्मी जाने दे आप इस बात को। ठीक है अशरफ, तुम जाओ, मैं आऊंगी तुम्हारे घर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंतफा। नूरे क्या हो रहा है ये कैसे लोगों से मेल जोल रखा हुआ है तुमने? खबरदार जो आगे से तुम उसके घर या उसके मोहल्ले में गई तो। वो मोहल्ला आपका भी तो है, क्यों ना नो? नूरे इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम भी वहां जाओ। आपको गरीबों से इतनी नफरत कब से हो गई? मुझे गरीबों से नफरत नहीं है, लेकिन ये लड़का तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है नूरे। आप मुझे क्यों रोक रही हैं? आप तो मुझे छोड़कर जा रही थी ना। हाँ मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, लेकिन अगर तुम उस मोहल्ले में गई ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझी? आपके पास अब हक क्या है मेरी टांगे तोड़ने का? बकवास मत करो मुझसे, जो कहा है उसे मानो। अरे नूरे, बहुत ही गरीब खानदान के लोग हैं ये। इसका बाप भी मैकेनिक था और इसका दादा भी। नानो मुझे क्या लेना, मुझे सिर्फ अशरफ से मतलब है। वैसे इन पर बदचलनी का इल्जाम क्यों लगा था? अरे इसी नासिर की वजह से। तुम्हारे पापा और दादी उसे घर पे छोड़ने आते थे ना, तो इस औरत को पता नहीं क्या मुसीबत थी, उस पर बदचलनी का इल्जाम लगा दिया था। पता नहीं क्या समझ रही थी। खैर मुझे क्या लेना देना इन सबसे, मुझे तो सिर्फ अशरफ से मतलब है। दिमाग ही खराब हो गया है लड़की। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरे मुकाम से गिरा दिया ज़रिया। मगर तुमसे किया वादा मैं ज़रूर निभाऊंगी, अपनी मोहब्बत को झूठा नहीं पड़ने दूंगी। हाँ बोलो ज़रिया। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही, तुम रो रही हो? नहीं, तुम कोई और बात करो। वो मैम हानी फ़ोन नहीं रिसीव कर दी, वो ठीक है? वो मेरे फ़ोन से तुमसे बात नहीं करेंगी शायद। अच्छा, मैं क्या करूं? मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनकी आवाज़ सुननी है। ठीक है नहीं है? ठीक है। नूरे, तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? वो पूरा करना है जितना जल्दी हो सके। मुझसे और जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। मैं जानती हूँ ज़रिया, देखती हूँ मैं जितनी जल्दी जो हो सकता है मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू। नासिर मैं मजबूर हो गई हूँ, इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। ज़रिया अपने जिंदगी को तो वैसे ही आग लगा दी है। मैं जहन्नुम की आग में नहीं जलना चाहती नासिर। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम ज़रिया से पीछे छुड़ाना चाहती हो, मैं जानता हूँ। नासिर प्लीज इस वक्त कोई सवाल जवाब मत करो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझसे शादी करके ज़रिया को शिकस्त तो दे सकती हो, मगर नूरे, क्या नूरे तुम्हें माफ करेगी? क्या ज़रिया नूरे को कबूल करेगा? कभी नहीं। कुछ भी हो नासिर, ये खेल तो खत्म हो जाएगा। हो सकता है वक्त के साथ साथ नूरे के जख्म भी भर जाएं, उसे सच और झूठ की पहचान हो जाए। दुख तो इसी बात का है, झूठा तो कोई भी नहीं है, ना मैं ना तुम
ना ज़रियाब ना नूरे, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ नूरे की वजह से परेशान हूँ आनिया। प्लीज नासिर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर गुजरूंगा, लेकिन तुम भी एक दफा सोच लो, हालात से मजबूर होके, ना चाहते हुए भी तो तुम कुर्बानी दे रही हो। क्या इस रिश्ते को निभा पाओगी तुम? नासिर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तुम जब कहोगी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, टाइम पास कर रहा था। तुम बताओ। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाऊंगी ना, तो रास्ते से तुम्हें पिक कर लूंगी। अब तुम उस मैकेनिक को पिक करोगी, गाड़ी में बिठाओगी अपने साथ? तो इसमें क्या बुराई है? तुम उसे जानती भी नहीं हो, आवारा बदमाश हो सकता है वो। अशरफ आवारा लड़का नहीं है। फिर भी एक मैकेनिक है वो, तुम्हें क्या जरूरत है ताल्लुक आगे बढ़ाने की? और तुम उसे पिक करोगी कल? हरगिज़ नहीं। ताल्लुक जब जुड़ता है उसका अंदाजा कब होता है? ज़रियाब को इतनी जल्दी भूल गई तुम कि एक नया ताल्लुक जोड़ लिया? ज़रियाब मेरा है कब जो मैं उससे ताल्लुक अब रखूंगी? हाँ अशरफ, सॉरी यार, वो लाइन कट गई थी।